खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, मेरे साथ रहिए। जो तुम्हें इज़्ज़त दे इसे दुगनी इज़्ज़त दो। हैसियत देख कर झुक जाना एहतराम नहीं बल्कि बुज़दिली है। किसी का एहतराम करना पैसे को देख कर नहीं बल्कि उसके अखलाक को देख कर करना चाहिए। यहाँ पे हो रही है जी सफाई, तो बस मैं भी साथ लगी हुई हूँ और ये भी कर रही है मेरी हेल्पर। तो इस तरह सफाई हो रही है। तो प्लीज़ आप लोगों ने मेरे व्लॉग को पूरा वॉच करना है, स्किप नहीं करना। ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक इंतहाई अच्छा तोहफ़ा होगा। डस्टिंग साथ साथ मैं कर रही थी, जहाँ पे झाड़ू लग गया था वहाँ पे डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि पोछा लगने के बाद जो डस्टिंग कुछ होता है कचरा वो नीचे ही आ जाता है, बाद में पोछा लग जाता है, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन झाड़ू से पहले डस्टिंग नहीं करनी चाहिए, झाड़ू का सारा कचरा उड़ के कमरे में वापस आता है। तो यहाँ पे जो बिजली का स्विच था उसका भी ऊपर से डस्टिंग कर रही थी। यहाँ मैं किचन में आ गई और यहाँ पे चाय का पानी रखा, पत्ती डाली, चीनी डाली और दूध डाल के चाय हो गई तैयार। तो साथ में बना रही थी पराठे। तो किस किस ने पराठा खाना है जल्दी से आ जाओ। लच्छे वाले पराठे बन रहे। मैं तकरीबन अब हर रोज़ ही लच्छे वाले पराठे बच्चों को खिला रही होती हूँ। तो पहले मैं नहीं बनाती थी, सादा पराठे बनाती थी। बच्चे कह रहे थे मामा जो खाला पराठे बनाती वो बहुत मज़े के होते हैं। तो फिर मैंने कहा मैं भी खाला की बहन हूँ, मैं भी ऐसे बना सकती हूँ। तो फिर मैंने भी बनाना स्टार्ट कर लिए। तो बस इस तरह से बच्चों को भी ये पसंद है, आप इस तरह से बनाया करें, बहुत मज़े के लगते हैं लच्छे वाले पराठे। इसका पेड़ा इस तरह सबसे ज़्यादा लच्छे वाला जो पराठा होता है उसका पेड़ा ये वाला करें तो ज़्यादा लच्छे बनते हैं। बाकी हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होता है, कोई किस तरीके से बनाता है, कोई किस तरीके से बनाता है। एक दिन लाइव में किसी ने कहा कि आपकी नेचर बहुत अच्छी है। मेरी बहुत प्यारी सिस्टर थी, मैंने मुस्कुरा दी, लेकिन दिल में एक सवाल उठा, मेरी नेचर अच्छी कैसे हुई? मैंने तो खुद कभी बहुत टूटा हुआ पाया, कभी खामोश, कभी सब्र करते करते थका हुआ। फिर मैंने सोचा शायद नेचर अच्छी इसलिए कहलाती है कि मैं तलख तजर्बों के बाद कड़वी नहीं हुई। शायद इसलिए कि मैंने दुख सहकर दुख देना नहीं सीखा। लोगों ने बातें बनाई, मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे मालूम था हर बात का जवाब लफ्ज़ों से नहीं खामोशी से दिया जाता है। मुझे धोखा मिला लेकिन मैंने बदला नहीं लिया। मैंने मामला अल्लाह के हवाले कर दिया। मैं जानती हूँ हर एक के बस में नहीं होता दिल में दर्द रख कर भी चेहरे पर सुकून रखना। मैं बोल सकती थी लेकिन मैंने सब्र को चुना, लेकिन मैंने दुआ को तरजीह दी। मेरी नेचर अच्छी इसलिए नहीं कि मैंने कभी गुस्सा नहीं किया, बल्कि इसलिए कि मैंने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने ये भी सीखा कि हर रिश्ते को जीतने के लिए अपनी इज्जत हारना ज़रूरी नहीं और हर बार गलती पर आवाज़ बुलंद करना अक्लमंदी नहीं। मेरी नेचर अच्छी इसलिए है कि मैंने माफ़ करना सीख लिया और छोड़ देना सीख लिया। मैं जानती हूँ मेरा हिसाब इंसानों ने नहीं अल्लाह ने लेना है, इसीलिए मैंने अपनी नेचर को साफ रखा। अच्छा जी, यहाँ पे मूली वाला पराठा भी बन गया मक्खन के साथ और लच्छे वाले पराठे भी बन गए। और यहाँ पे ये जो मैं बना रही थी नूडल्स, यहाँ पे लेके आया था मेरा बेटा, एक छोटा सा बाउल लिया, उसके अंदर साशे डाला और ये वाले नूडल्स मैंने दुआ फातिमा को देने थे, स्कूल लेके जाने थे उसने लंच बॉक्स में। और ये फ्राइज़ जो बनाई थी ये रात के टाइम बनाई थी। मेरे बेटे ने कहा था मम्मा मैं काट देता हूँ, मुझे फ़्राइज़ बना दो। इतने में वो कारी साहब के पास पढ़ने चला गया और ये उसने फ़्राइज़ जो खुद डाली थी। तो मैं तो खैर फ्राइज़ आलूओं को बॉईल करके बनाती हूँ, लेकिन उसने कहा कि मम्मा मुझे ऐसे ही खानी है। तो यहाँ पे रात का खाना बना रही थी। बस मैंने भी छोटे छोटे क्लिप्स इकट्ठे कर लिए, कुछ रात वाले कुछ सुबह वाले। और यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है अयान कि आपने मेरा चिप्स का एक भी नहीं खाना पीस। और ये रात की रोटी बना रही थी, किस तरह फुल फला के रोटियाँ बन रही हैं, यानी कि आई मीन्स रोटियाँ बहुत ज़्यादा फूल रही थी माशाल्लाह से। और बस ये है कि फूली हुई रोटी की अपनी वैल्यू होती है, दूसरी भी अच्छी लगती है। तो इस सेकनी के साथ मैं रोटियों को सेक रही थी। आटा ऊपर गिरा हुआ है चूल्हे के ऊपर, वैसे तो वीडियो में गंदा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्राइज़ भी बन रही है। दुआ फातिमा के लिए फूली हुई रोटी बनाई, लेकिन बाद में उसने फिर वो भी नहीं खाई। यहाँ पे फ्राइज़ को मैंने कहा छोटा सा बाउल है तो जो रोटी वाला चिमटा है ना उसी के साथ मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा, ये है सूजी, ये चीनी, आधा कप मैंने सूजी ली है और आधा कप मैंने चीनी ली है। ये एक दोनों चीज़ें एक जितनी बराबर होनी चाहिए। ये खाली कप है, ये पानी के 2 भर के डालूँगी। अच्छा, तो पहले मैंने 2 कप पानी भर के डाल लिया और साथ में मैंने डाल लिया देसी घी
और देसी घी जब थोड़ा सा गर्म हो गया तो उसके अंदर मैंने सूजी डाली। देसी घी ये है कि इतना डालना है, आधा कप के लगभग ही आप डाल लें। अगर आपने मेजरमेंट करके डाला, मैंने तो अंदाजे से डाला था, मैंने कहा सारा कप को देसी घी लग जाएगा। तो आधा कप मैंने सूजी के अंदर, आधा कप घी के अंदर, यानी कि कम ही डाला था मैंने घी, तो उसके अंदर भून लिया ऊपर से, और फिर मुझे कम लगा तो मैं और डाल रही हूँ। बस इतना हो जाए कि आसानी से सूजी भून जाए। बाकी बस इसको इतना ब्राउन सा करना है, और इसके अंदर जब ब्राउन सी सूजी भून जाए, हल्की हल्की आंच पे भूनना है, तेज़ आग बिल्कुल नहीं करनी। जब सूजी भून जाए तो फिर बस उसमें पानी और चीनी इकट्ठे ऐड कर देनी है। यहाँ पर मैं भूल गई, शुरू में मैंने 1 चुटकी इलायची पाउडर भी डाला था। बस इतना पकाना है कि इसकी एक थिक सी हालत आ जाए, यानी कि गाढ़ा गाढ़ा हो जाए और किनारों से घी नज़र आए। यहाँ करीब करके दिखाती हूँ इसकी लुक। जो घी नज़र आया, मैंने तो कम ही डाला था। जब घी बिल्कुल निकल आए तो यही इसकी निशानी है कि ये पक गया है। लगता है कोई रोज़ सफाई होती है ना? ये ना सारे पोचा जो हम तौलिया लगाते ना, उसकी रुई रुई निकल रही है। नहीं, हाँ, सर्दियों में होती नहीं। मेरा ख्याल है कि जो तौलिया हम जिसके साथ लगाते हैं ना, उसकी रुई निकल रही, मुझे ये लगता है। बस जब सारे झाड़ू लग गया तो फिर उसके बाद ये तौलिया मैं साफ़ करके लगवाती हूँ। वैसे मेरे पास मोप भी है, लेकिन उसके साथ मैं पोछा नहीं लगाती। उसकी जो रस्सियाँ ना, वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती और साफ़ भी नहीं होती। ये वाला सूट मैंने स्टिच किया था खुद, और मैंने कहा था इसको भी मैं एक दिन वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं जब इसको आयरन करने लगी तो मैंने कहा चलो अब वीडियोस की बना के क्लिप रिकॉर्ड करती है। ये देखें, नज़दीक से इसकी सफाई चेक करें, फिनिशिंग चेक करें। ये पट्टी मैंने खुद काट के लगाई है, ट्राउज़र के साथ वाली है। तो ये घर में पहनने वाला सूट, लेकिन स्टिचिंग अच्छी हो गई है, और पता है कि बिल्कुल तंग भी नहीं करेगा पहनने के बाद। नहीं तो गले बड़े होते हैं, टेलर से सिलवाएं तो कभी खुले और कभी टाइट, बस इस तरह का सीन चलता रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि ख़ुद सिलाई करने के बाद कोई नुक्स नहीं होता। अगर नीटनेस ना आए, सफाई ना भी आए ना, तब भी नुक्स तो नहीं ना होता। कोई गला पीछे को जा रहा है, आगे को आ रहा है, बड़ा है, बाजू खुले हैं, या कोई इस तरह की और बात। तो प्लीज़ सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करें, और मुझे ये भी बताया करें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और ये मेरा सूट मेरी भाभी ने दिया था गिफ्ट, पिछले साल दिया था, इस साल मैंने सिलाई किया, और इसका दुपट्टा भी साथ मैच करवाया। और ये सफ़ायर का 2 पीस था, सेल में लिया था। इसका दुपट्टा ये बाद में खुद मैच किया।